हाय दोस्तों, वेलकम टू धन। दोस्तों इमेजिन करो, आप एक मीटिंग में जा रहे हो, लेकिन मीटिंग में जाने से जस्ट पहले आपको मिलता है एक बहुत ही अच्छा ट्रेड। आप एक स्टॉक एक्स को बाय करना चाहते हैं, आपको पता है कि आपका स्टॉप लॉस क्या है। टारगेट तो आप मैनेज कर ही लेंगे, लेकिन स्टॉप लॉस बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। ये बात आप जानते हैं क्योंकि आपने बहुत सारी वीडियोस में सुना है, आपने बहुत जगहों पर पढ़ा है और बहुत सारे लोगों से सुना भी है। लेकिन क्योंकि आप मीटिंग में जा रहे हैं, आप स्टॉप लॉस लगाए बिना चले जाते हैं और जब वापस आते हैं, अनफॉर्चुनेटली वो ट्रेड उतना अच्छा नहीं निकला जितना आप सोच रहे थे। और जब वापस आते हैं, सिर्फ वो ट्रेड ने आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं किया, लेकिन क्योंकि मीटिंग लंबी चली और आप इस ट्रेड को ट्रैक नहीं कर पाए, वो स्टॉक crashed like anything and you were not able to even exit the stock। चलिए स्टोरी को दोबारा से शुरू करते हैं। आप एक मीटिंग में जा रहे हैं, आपको यहां पर एक बहुत ही अच्छा ट्रेड मिला। ये अच्छे ट्रेड का आपको स्टॉप लॉस मालूम है और आपको स्टॉप लॉस की इंपॉर्टेंस भी मालूम है क्योंकि आपने वीडियो देखी हुई है, किसी से सुना भी हुआ है और आपने बहुत बार पढ़ा भी है। एंड यू बीइंग अ एजुकेटेड ट्रेडर, आपको ये मालूम है कि बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड नहीं लेते हैं। टारगेट आप चाहे बाद में मैनेज कर लेंगे क्योंकि टारगेट पोजीशनली आप होल्ड कर सकते हैं, आप उसको कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एट द सेम टाइम मीटिंग भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों यहां पर अगर आपको यह पता चले कि एक ऐसा ऑर्डर भी है जिसको प्लेस करके आपका स्टॉप लॉस, तो आप अगर यहां पर एक ऑर्डर प्लेस कर देते हैं कि अगर ये स्टॉक इस प्राइस पे आए तो ये ऑटोमेटिकली बाय हो जाए, लेकिन अगर ये स्टॉक उसके बाद गलती से नीचे आ जाता है, अगर वो नीचे आ जाता है और मेरे स्टॉप लॉस के आसपास आ जाता है या मेरे स्टॉप लॉस को हिट कर देता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ट्रेड गलत हो सकता है, मैं स्टॉप लॉस लूंगा। ये एक ऐसा ऑर्डर है जो आपके लिए ऑटोमेटिकली स्टॉप लॉस प्लेस कर देगा और आप अपनी मीटिंग को आराम से एंजॉय कर सकते हैं और अपने काम पे पूरे तरीके से फोकस कर सकते हैं। इस बार जब आप मीटिंग खत्म करके वापस आते हैं तो आपका एक स्टॉप लॉस कटा होता है, लेकिन इस बार आपका लॉस सिर्फ और सिर्फ आधे % का था क्योंकि आपका स्टॉप लॉस आधे % का था। लेकिन पिछले ट्रेड में आपके अकाउंट से 2, 3, 4 या 5% का लॉस जा चुका था क्योंकि आप स्टॉप लॉस नहीं ले पाए थे। दोस्तों आप मुझे बताइए, कंडीशन नंबर 1 और कंडीशन नंबर 2 कौन सी अच्छी है, कौन सी आप प्रेफर करेंगे? ऑफ कोर्स हर समझदार ट्रेडर कंडीशन नंबर 2 प्रेफर करेगा और यहां पर यह नीड आपकी फुलफिल करता है एक स्पेशल टाइप का ऑर्डर जिसका नाम है कवर ऑर्डर। दोस्तों देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ ऑर्डर्स फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रेडर्स। इंडिया की फाइनेंशियल मार्केट इतने बढ़िया तरीके से डेवलप हुई है कि किसी टाइम पर हम सिर्फ करंट मार्केट प्राइस पे बाय कर सकते थे, लेकिन आज की रेट में अलग अलग लोगों की अलग अलग रिक्वायरमेंट्स है, अलग अलग रिक्वायरमेंट्स के चलते अलग अलग टाइप के ऑर्डर है। अगर आप राइट अवे अभी बाय करना चाहते हैं तो मार्केट ऑर्डर, अगर आप सस्ता बाय करना चाहते हैं, महंगा सेल करना चाहते हैं, तो आप अपना ऑर्डर प्लेस करके छोड़ सकते हैं। इसे कहते हैं लिमिट ऑर्डर। प्राइस आएगा तो ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा, प्राइस नहीं आएगा तो बाय द एंड ऑफ द डे, और या फिर अगर आपने फॉरएवर ऑर्डर प्लेस किया है तो फिर ये ऑर्डर जितने दिन तक वैलिड है उतने दिन तक रहेगा, उसके बाद वो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। अगर आप किसी पर्टिकुलर लेवल के ऊपर बाय करना चाहते हैं या किसी पर्टिकुलर लेवल के नीचे सेल करना चाहते हैं तो आप प्लेस करते हैं स्टॉप लॉस ऑर्डर। लेकिन इन तीनों ऑर्डर्स में एक चीज आप और ऐड कर सकते हैं, वो है स्टॉप लॉस, क्योंकि स्टॉप लॉस बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। रादर स्टॉप लॉस के साथ साथ आप टारगेट ऑर्डर भी प्लेस कर सकते हैं। अगर आप एक नॉर्मल ऑर्डर के अंदर इनिशिएशन लेवल और स्टॉप लॉस लेवल दोनों को ऐड कर देते हैं तो ये बन जाता है कवर ऑर्डर। आई रिपीट, अगर आप किसी भी स्टॉक को, फॉर एग्जांपल आप एक स्टॉक एक्स की बात कर रहे हैं जिसका प्राइस 100 रुपीज चल रहा है, अगर 100 रुपीज का शेयर चल रहा है और आप चाहते हैं कि जब ये शेयर 98 पे आए तो मेरे लिए ऑटोमेटिकली बाय हो जाए, लेकिन एट द सेम टाइम अगर ये उसके बाद 96 चला जाए तो मेरा ये शेयर सेल भी हो जाए क्योंकि मैं स्टॉप लॉस लेकर 2 रुपए के लॉस से बाहर हो जाऊंगा। दोस्तों इसको कहते हैं कवर ऑर्डर। अब हम इसमें एक और चीज ऐड कर देते हैं। अब हम यहां पर कहते हैं कि 98 पे बाय कर लेना, 96 पे स्टॉप लॉस प्लेस कर देना और 105 पे टारगेट भी प्लेस कर देना। दोस्तों ये बन जाता है ब्रैकेट ऑर्डर या फिर वन कैंसिल्स अदर, ओसीओ ऑर्डर। अब दोस्तों अगर आपकी एक और कंडीशन ऐड हो जाती है कि आप चाहते हैं कि स्टॉक अगर लगातार ऊपर जाता जाए तो आपका स्टॉप लॉस साथ में ट्रेल होता जाए, तो दोस्तों ये ऑर्डर धन के प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, जहां पर आप इनिशिएशन प्राइस भी डाल सकते हैं, जहां पर आप स्टॉप लॉस प्राइस भी डाल सकते हैं, जहां पर आप टारगेट प्राइस भी डाल सकते हैं और आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी डाल सकते हैं। दोस्तों दिस इज कॉल्ड अ सुपर ऑर्डर एंड नाउ आई एम गोइंग टू शो यू वन ऑफ द मोस्ट एक्सोटिक ऑर्डर्स अवेलेबल इन इंडिया ओनली ऑन धन, और ये आपकी बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स को एक साथ फुलफिल करता है। तो दोस्तों मैं चलता हूं यहां पर धन के वेब प्लेटफॉर्म पे और मुझे अगर ये मारुति का शेयर बाय करना है, मैं यहां पर बाय पे क्लिक कर लेता हूं। तो दोस्तों अगर मैं कोई स्टॉक का नाम बोलता हूं, इट शुड ओनली बी सीन एज अ प्लेस होल्डर। आई एम नॉट शेयरिंग एनी रिकमेंडेशन टू बाय और सेल एनी पर्टिकुलर सिक्योरिटी। दोस्तों यहां पर अगर आप नोटिस कीजिए तो आपके पास एक टाइप का ऑर्डर है विच इज कॉल्ड सुपर ऑर्डर। तो यहां पर आपको दिख रहा है ट्रेडिंग। ट्रेडिंग का मतलब होता है इंट्राडे ऑर्डर। तो मैं 14,790 की जगह मैंने बोला कि मुझे मारुति का शेयर परचेज करना है, फॉर एग्जांपल 14,750 पे।
अब यहां पर मेरा टारगेट क्या होना चाहिए? इंट्राडे में मुझे टारगेट चाहिए अप्रोक्सीमेटली 15,000 रुपीज का। इंट्राडे में मेरा जो स्टॉप लॉस है वो है 14,700 रुपीज का। तो 50 रुपीज का मेरा स्टॉप लॉस है, 250 रुपीज का मेरा टारगेट है। और अगर मैं चाहूं तो यहां पर ट्रेल जंप भी कर सकता हूं कि मतलब हर 10 रुपीज की अपसाइड पे मेरा स्टॉप लॉस 10 रुपीज ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। मतलब अभी मेरा स्टॉप लॉस 14,700 है। जब ये स्टॉक 14,790 से बढ़कर 14,800 चला जाएगा तो मेरा स्टॉप लॉस भी ऑटोमेटिकली 14,700 से बढ़कर 14,710 आ जाएगा। तो हर 10 रुपए की अपसाइड पे मेरा स्टॉप लॉस 10 रुपए जंप कर लेगा। सो दिस बिकम्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्डर विच इज कॉल्ड अ सुपर ऑर्डर। दोस्तों यहां पर अगर मैं सिर्फ इनिशिएशन प्राइस और स्टॉप लॉस प्राइस डाल देता हूं तो ये कहलाता है कवर ऑर्डर। अगर मैं यहां पर टारगेट भी डाल देता हूं तो ये बन जाता है ब्रैकेट ऑर्डर। और अगर मैं यहां पर ट्रेल जंप कर देता हूं तो ये बन जाता है सुपर ऑर्डर। ये सुपर ऑर्डर का फीचर इस समय इंडिया में सिर्फ धन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है। और ये एक ट्रेडर के, स्पेशली वो ट्रेडर जो बहुत एक्टिवली ट्रेड करते हैं, स्पेशली वो ट्रेडर जो प्रोफेशनली कहीं पर ऑक्यूपाइड है, या फिर वो ट्रेडर जो किसी बिजनेस में, किसी जॉब पे या फिर कहीं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में किसी काम में फंसे हुए होंगे, लेकिन आप अपनी पोजीशन पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते हैं, तो दोस्तों सुपर ऑर्डर आपको ये मदद करता है। सुपर ऑर्डर में आप स्टॉप लॉस, टारगेट और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस तीनों चीजें एक साथ लगा सकते हैं। सो दिस इज अ सुपर ऑर्डर। इंटरेस्टिंगली ये सुपर ऑर्डर आप ट्रेडिंग में भी लगा सकते हैं और यही सुपर ऑर्डर आप इन्वेस्टिंग में भी लगा सकते हैं। मतलब जब कभी भी फ्यूचर में ये प्राइस आएगा तो आपका स्टॉक ऑटोमेटिकली उस लेवल पे एग्जिट हो जाएगा। दोस्तों दिस इज अ ब्यूटीफुल एग्जांपल ऑफ अ सुपर ऑर्डर। अगर आपने अभी तक सुपर ऑर्डर यूज नहीं किया है, आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड यू कि आप सुपर ऑर्डर को जरूर यूज कीजिए। This is a beautiful way of trading that will always keep you on the top of the prices, on the top of the market, so that आप अपनी जिंदगी की भागादौड़ी में इन ऑर्डर्स को मिस नहीं करेंगे, किसी अच्छे ट्रेड से टाइम से एग्जिट करने से नहीं चुकेंगे। अगर आपका स्टॉप लॉस आ गया अनफॉर्चुनेटली तो स्टॉप लॉस में भी एग्जिट होना जरूरी होता है, उसमें भी आपकी मदद करेगा। और अगर आपका टारगेट आ गया तो फिर तो मजे हैं, वो टारगेट पे भी ये ऑटोमेटिकली आपके लिए स्टॉक को एग्जिट कर देगा। तो दोस्तों प्लीज मेक श्योर कि अपने पहले सुपर ऑर्डर को अभी के अभी ट्राई कीजिए। एंड आई एम वेरी श्योर एक बार आप सुपर ऑर्डर यूज करेंगे तो आप किसी और ऑर्डर को यूज नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें आपको स्टॉप लॉस, टारगेट, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस तीनों चीजें मिल जाती हैं। थैंक यू सो मच गाइस। अगर आपका सुपर ऑर्डर को लेकर कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज कमेंट्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.